दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा देश फ्यूचर में कैसा होगा? आज से 20-30 साल बाद भारत कितना बदल चुका होगा? कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी? लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होगा? चलिए आज आपको हम इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं और मिलाते हैं आपको 250 के भारत से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। 250 में भारत कैसा होगा, ये जानना है तो सबसे पहले जरा भारत की इकोनॉमी को देखते हैं। 250 में भारत के पास 860 मिलियन की वर्किंग पॉपुलेशन होगी। आज भारतीयों की एक महीने की औसत आय जहां 15,000 से भी कम है, वहीं 250 में एक भारतीय की औसत आय आज से 3 गुना ज्यादा होगी। सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो जाएगी। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें और स्टेडियम को प्राइवेट करने का ऐलान किया था। प्राइवेट कंपनीज के अंडर आने के बाद इंडियन एयरपोर्ट्स और रेलवे का लुक बिल्कुल बदल जाएगा। PwC की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन कहती है कि भारत की परचेसिंग पावर पैरिटी जो अभी $11 ट्रिलियन की है, वो 2050 में $44 ट्रिलियन की हो जाएगी। वर्ल्ड जीडीपी का 15% अकेले भारत के कंट्रोल में होगा, लेकिन इस नंबर को पाना आसान नहीं होने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पहले सरकार को देश में वेल्थ गैप को कम करना होगा और इकोनॉमिक पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, वरना 2050 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के ये दावे सिर्फ दावे ही रह जाएंगे। 2050 में पेपरलेस करेंसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और सिर्फ डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होगा। हाल ही में भारत सरकार ने RUPI डिजिटल वाउचर लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल लोग सैलरी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉपिंग जैसी सभी सर्विस को पे करने के लिए कर सकते हैं। अगले 30 सालों में कई और डिजिटल करेंसी भारत में एंट्री करेगी और डिजिटल पेमेंट एक आम बात हो जाएगी। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से पेमेंट करना आसान, सेफ और सिक्योर हो जाएगा। बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतों को देखने हम दुबई, हांगकांग, न्यूयॉर्क जाते हैं, पर आने वाले सालों में भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी इन गगनचुंबी इमारतों का घर बन जाएगी। कम जमीन, ज्यादा जनसंख्या की वजह से भारत के शहरों में माइक्रो अपार्टमेंट बना दिए जाएंगे। फर्नीचर्स फ्लेक्सिबल एंड फोल्डिंग फैसिलिटी के साथ आएंगे, जिन्हें कभी भी मोड़ कर रखा जा सकेगा। कुकिंग में टाइम लगने वाले टाइम को सेव करने के लिए पैकेट फूड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसे सिर्फ घर जाकर तलना, भुनना या गर्म करना होगा। भारत के ट्रांसपोर्टेशन में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी इस सेक्टर में हम दुनिया के बहुत सारे देशों से पीछे हैं। भारतीय परिवहन को सुधारने के लिए इस समय 10 से ज्यादा बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो शहरों के बीच की दूरी को और कम करेंगे। 2050 तक भारत में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के एंट्री करने की संभावना है। इस टेक्नोलॉजी को एलन मास्क ने दुनिया के सामने रखा था और अब दुनिया भर की कंपनियां इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में एक टनल बिल्ड किया जाता है, जिसमें हवा का प्रेशर बहुत कम होता है, जिससे ट्रेन की स्पीड आम स्पीड से 5 गुना ज्यादा होती है। पर 2050 तक भारत में ये टेक्नोलॉजी होगी, इस पर भी अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये वो इसलिए क्योंकि 1965 में जापान में शुरू हुई बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को 7 दशक के बाद भी 2015 में देश में मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू करने का ऐलान किया गया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम 2023 तक खत्म होना था, लेकिन सिस्टम के इस प्रोजेक्ट में ढीलापन को देखते हुए कहना मुश्किल है कि ये बुलेट ट्रेन भारत में 2025 से पहले शुरू भी हो पाएगी। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और ड्राइवर जल्द भारत की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। 2050 में भारत की सड़कों पर भी बिना ड्राइवर के चलने वाली कारें और बसें होगी। दोस्तों, भविष्य में भारत ही नहीं, हर देश का एक ही मूल मंत्र होगा, टाइम इजी मनी। भारत में इस साल 5G की एंट्री हुई है, लेकिन 2050 तक भारत में 8G भी आ चुका होगा और इंटरनेट स्पीड 5G जनरेशन से कई गुना फास्ट होगी। देश की 100% पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन लोग रियल से ज्यादा वर्चुअल लाइफ में जीने लगेंगे। 2050 में आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वायरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आम बात हो जाएगी। जापान में तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम भी शुरू हो चुका है और जल्द ही दूसरे देश भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर अपना टेस्टिंग शुरू कर देंगे। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के आने से इलेक्ट्रिक शॉक से होने वाले डैमेजेस 0 हो जाएंगे।
2050 में कोई भी स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेगा। फ्यूचर में स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी ब्रेसलेट, स्मार्ट वॉच में मिलने लगेगी। कंप्यूटर विजन, स्मार्ट न्यूज़पेपर, सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन जैसी टेक्नोलॉजी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। 2050 के भारत में 3D प्रिंटिंग की मार्केट मेन सेक्टर्स में शामिल हो जाएगी और कार, बाइक जैसे व्हीकल भी 3D प्रिंटिंग मशीन से बनने लगेंगे। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री ऐसे सुपर मशीन डेवलप करेगी जिसकी मदद से फैक्ट्रीज में 24 घंटे काम करना पॉसिबल होगा। अस्पताल में ह्यूमंस डॉक्टर से ज्यादा रोबोट डॉक्टर्स होंगे। दुनिया भर के देश स्पेस का रहस्य जानने और दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी ढूंढने के लिए लगातार स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। इसरो भी आने वाले सालों में कई बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है। गगनयान, शुक्रयान, सन स्टडी जैसे मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए स्पेस में कई नए दरवाजे खोलेगा। जिस स्पीड से दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां स्पेस पर काम कर रही है उससे साफ है कि 2050 तक मार्स और दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ भी संभव हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं, अब दुनिया भर की स्पेस कंपनियां स्पेस टूरिज्म में एंट्री कर रही है। इसरो भी स्पेस टूरिज्म में एंट्री का रोड मैप तैयार कर रही है। इसरो का गगनयान मिशन स्पेस टूरिज्म की तरफ भारत का पहला स्टेप है। इस मिशन के लिए इसरो के 3 क्रू मेंबर्स को 7 डेज के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इसरो ये सर्विस आम लोगों के लिए भी ओपन करेगा। भारत को अगले 2050 में विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन सेक्टर पर सबसे ज्यादा काम करना होगा। भारत ने पिछले साल ही अपने एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए हैं जिसका फायदा अगले 30 सालों में मिलने वाला है। अब स्कूलों में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा। नॉर्वे, अमेरिका जैसे देशों की तरह अब भारत में भी स्टूडेंट्स को हायर स्कूल के दौरान वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे और समर वेकेशन में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। कोडिंग और साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए नहीं होगी। टेक्नोलॉजी मॉडर्न इंडिया की पहचान बनने वाला है, इसलिए स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स की एंट्री भी होगी। 2050 में नोटबुक्स और किताबें शायद म्यूजियम में देखने को मिले, क्योंकि भारत के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की एंट्री तो पहले ही हो चुकी है और जल्दी ही बुक्स और नोटबुक की जगह आईपैड जैसी डिवाइस के जरिए स्टूडेंट्स अपना स्कूल वर्क और होमवर्क किया करेंगे। 2050 का भारत वर्ल्ड एजुकेशन का सेंटर होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर भारत में 100 फॉरेन कॉलेजेस को एंट्री मिल चुकी है। 2030 तक देश के हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज बनाने का टारगेट रखा गया है। एक्सपर्ट की माने तो 2050 तक भारत का लिटरेसी रेट 90% से ऊपर होगा। पर यह सब कैसे होगा ये कहना अभी मुश्किल है, और वो इसलिए क्योंकि महामारी के बाद अब आई गरीबी की वजह से हजारों बच्चों ने स्कूल ड्रॉप आउट किया है। गरीब परिवार से आने वाले बच्चे किताब भी मुश्किल से खरीद पाते हैं। ऐसे में स्कूल डिजिटलाइज्ड हो जाते हैं तो उनके पास स्मार्टफोन और आईपैड जैसे गैजेट कहां से आएंगे। सरकार को अगर भारत के स्कूलों को स्मार्ट बनाना है तो स्कूल में पहले ये सारी सुविधाएं मुहैया करानी होगी, ताकि गरीब परिवार से आने वाले बच्चे भी इस डिजिटल युग में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। भारत को शक्तिशाली देश बनना है तो डिफेंस पावर पर भी काम करना होगा। भारतीय सोल्जर्स का जंग में कोई मुकाबला नहीं है, पर आने वाले सालों में वार हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी और इसकी तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही है और जल्दी ही इंडियन डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल कर लिया जाएगा। 2050 के इंडियन डिफेंस फोर्स में हाईटेक वेपन्स और एयरक्राफ्ट के साथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी होगी, जिससे जंग में कैजुअलिटीज का खतरा जीरो हो जाएगा। भारत ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मॉडर्न रेडियो सिस्टम की 1000 करोड़ की डील साइन की है। इस टेक्नोलॉजी से इंडियन आर्मी का टेक डिपार्टमेंट पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इजराइल की फेमस टैबोर X95 राइफल्स की टेक्नोलॉजी भी भारत इजराइल से खरीद चुका है और अब ये राइफल भारत में भी बनेगी। दुनिया भर के एक्सपर्ट की माने तो 2050 तक भारत वैश्विक लीडर बन जाएगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से भारत के वर्क फोर्स और प्रोडक्शन पावर सबसे ज्यादा होगी। हायर परचेसिंग पावर की वजह से दुनिया की मोस्ट ऑफ द MNC कंपनीज के ऑफिसेज इंडिया में होंगे। बिजनेस लीडर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड की 67% कंपनियां की इन्वेस्टमेंट लिस्ट में भारत टॉप पर है। वर्ल्ड की टॉप 15 कंपनीज के CEO इंडियंस हैं और आने वाले सालों में ये नंबर और भी ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कंपनीज को एक अच्छी मार्केट के साथ एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट और फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट पॉलिसीज मिले, जिन पर हमारे देश को अभी बहुत काम करना है। आने वाले टाइम में लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी तो कई पुरानी जॉब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी ऑटोमेटिक होगी तो ड्राइवर्स की जॉब भी कम हो जाएगी। पर दोस्तों, अगर आप फ्यूचर के भारत की इस तस्वीर को सच होते देखना चाहते हैं तो दिल लगाकर मेहनत कीजिए। आप जो भी करते हैं उसमें ईमानदारी रखिए।
करप्शन से दूर रहिए, क्योंकि देश की तरक्की में देश के हर नागरिक का योगदान होता है। जब आप और हम आज मेहनत करेंगे तभी तो 2025 तक हमारा देश ये सब अचीव कर पाएगा। और जो हमेशा कहता हूँ, वोट कीजिए और अपने लिए एक अच्छा लीडर चुनिए, क्योंकि जब हमारे पास एक अच्छी सरकार, एक अच्छा लीडर होगा, तभी हम इस वर्ल्ड मैप पर नंबर 1 होंगे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भविष्य का भारत पसंद आया या आपको आज का इंडिया ज़्यादा पसंद है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।